हाँ बोलो ईशा। Ma'am, are you recording today's lecture? हाँ वो प्रेक्षा had मैसेज। हाँ मैम, वही वही। ओके ओके। देखो सब लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखो और उसके बाद हम लोग रिविजन करेंगे इससे स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से। इफ़ यू हैव स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक तो वो भी निकाल के रखो बाहर, उसमें मार्क करेंगे पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीडिंग वी हैव डन जब हम चैप्टर कर रहे थे, आप लोग अभी चेक करो कौन सा पार्ट आपको नहीं समझा है। Ma'am, LTH is present in both or only in females? विच वन? LTH. ओनली इन फीमेल्स। Okay ma'am. तो मैम हाइपोथैलेमस में लैक्टोट्रोप्स नहीं रहता है मेल्स में कि सिर्फ LTH प्रोड्यूस नहीं होता? LTH रहेगा बट वो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ नहीं होती है मेल्स में, सो मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। LTH विल नॉट बी फंक्शनिंग इन मेल्स। ऑलराइट, फीमेल्स में इट विल बी फंक्शनिंग बिकॉज प्यूबर्टी पे मेमोरी ग्लैंड्स ग्रो होंगे एंड देन मिल्क प्रोड्यूस होगा। मेल्स में दे विल नॉट बी फंक्शनिंग। Okay ma'am. Ma'am. हाँ बोलो सानिका। Ma'am, please explain the mechanism of hormonal action once again now. ओके ओके ओके। Ma'am, cortisol is intracellular, I mean that membrane-bound hormone action is present in it or intracellular? कॉर्टिसोल इज अ स्टेरॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन है वो। ठीक है चलेगा। स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में ना ये पार्ट ही पहले दिया हुआ है, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। और सारे हार्मोन्स को क्लासिफाई भी किया है उन्होंने, कर लेते हैं वो पार्ट। ओके, टू ऑल ऑफ यू, एक बार ये रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन यहाँ से रीड करना स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से। इट्स गिवन वेरी नाइसली ओवर हियर। हमने ये रीड नहीं किया है नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर यहाँ से, बट ऑल ऑफ यू शुड रीड इट। इट्स गिवन वेरी नाइसली ओवर हियर। ओके, ये पूरा पॉइंट बाय पॉइंट रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन एवरीथिंग इज गिवन। Ma'am, I have doubt in that glycolysis, glycogenesis. ओके ओके, बताती हूँ मैं। चलो पहले ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये जो केमिकल मैसेंजर्स रहते हैं, जो हार्मोन्स रहते हैं, दे कैन बी ऑटोक्राइंस। जो सेल्स रिलीज करेंगे उसी को वो स्टिमुलेट करेगा, ऑटोक्राइंस। दे कैन बी पैराक्राइंस, दे विल स्टिम्युलेट द नेबरिंग सेल्स। एक सेल का सिक्रीशन होगा और उसके आजू बाजू वाले सेल्स तक जाएगा, बस वो उनको स्टिम्युलेट करेगा। एंडोक्राइंस, सेल्स रिलीज सिक्रीशन टू स्टिम्युलेट डिस्टिंक्ट सेल्स। एक जगह से सिक्रीशन निकल रहा है लेकिन वो बहुत डिस्टिंक्ट पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे जाके काम कर सकता है। एंड फेरोमोन्स, ऑर्गन्स रिलीज सिक्रीशंस टू स्टिम्युलेट अदर ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है सिक्रीशन और दूसरा ऑर्गेनिज्म उससे स्टिम्युलेट हो सकता है। सो ये वाला क्लासिफिकेशन जो है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, हमने नहीं किया है। आई वॉन्ट यू ऑल टू पुट दीज नंबर्स 1 2 3 4
ऑटोक्राइन्स क्या होगा, पैराक्राइन्स क्या होगा, एंडोक्राइन क्या होगा और फेरोमोन्स क्या होगा. दिस यू शुड अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट कम टू दिस चार्ट, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स. यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है चार्ट में. अमीन्स में देखो कौन से आएंगे. कैटाकोलामीन्स सिक्रीटेड बाय एड्रीनल मेड्यूला, ये अंडरलाइन करो. एपिनेफ्रिन, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो लिखो. अमीन्स में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन और थायरोक्सिन, बिकॉज ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है थायरोक्सिन. सो केमिकल नेचर में अमीन्स में ये वाले सब हार्मोन्स आएंगे. अब पेप्टाइड हार्मोन्स. पेप्टाइड मतलब प्रोटीन का ही छोटा फॉर्म. बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलके बड़ा प्रोटीन बनाते हैं. पेप्टाइड हार्मोन्स में आएगा हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, मतलब कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच, और यहाँ पे जीएनआरएच भी आएगा. और बाकी के पूरे हार्मोन्स भी आएंगे हाइपोथैलेमस के. टीआरएच, सीआरएच, सारे रिलीजिंग हार्मोन्स पेप्टाइड हार्मोन्स में आएंगे. लिख लो, ये अंडरलाइन करो. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन हार्मोन्स. पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स, टीएसएच, एफएसएच, एलटीएच, जीएच, और ये पैनक्रियाज के हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये आएंगे यहाँ पे. फैटी एसिड डेरिवेटिव्स में आएगा प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन आपको यहाँ पे नहीं है, बट आप लिख लो कि वो फैटी एसिड डेरिवेटिव है. और स्टीरॉयड हार्मोन्स में देखो आएंगे. स्टीरॉयड हार्मोन्स में आएगा ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, और यहाँ पे कॉर्टिसोल भी आएगा स्टीरॉयड हार्मोन्स में. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स में आएंगे. सो ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन मतलब मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, mineralocorticoids, glucocorticoids will come here in the steroid hormones. और नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है उसका भी हार्मोन टाइप एक्शन होता है, स्टिमुलेट करता है कुछ ऑर्गन्स को बॉडी में. इट्स नॉट फॉर यू, बट एक गैस भी एक हार्मोन टाइप का एक्शन कर सकती है, इसीलिए क्लासिफिकेशन में वो गैस दे के नाइट्रिक ऑक्साइड लिखा है. ये चार्ट यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मार्क कर लो या आपके नोट्स में ऐसे बना लो. चलो अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. They produce their effect on the target organ cells by binding to the hormone receptors. The screen is visible, no? Screen is visible? Yes. Okay. They produce their effect on the target cells, target organs by binding to hormone receptors. अब हार्मोन रिसेप्टर्स या तो सेल मेम्ब्रेन पे रह सकते हैं या तो इंट्रासेल्युलरली रह सकते हैं. हार्मोन रिसेप्टर्स या तो सेल की मेम्ब्रेन पे रहेंगे या तो सेल के अंदर रहेंगे. हार्मोन बाइंड कर सकता है अपने रिसेप्टर के साथ. तो अगर रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो हार्मोन आके सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड होगा. अगर रिसेप्टर अंदर प्रेजेंट है तो हार्मोन को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर आना पड़ेगा. अब हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ? लिपिड एंड प्रोटीन. यस, लिपिड बायलेयर रहती है. तो जो हार्मोन्स लिपिड को डिसॉल्व कर सकेंगे, जो लिपिड सॉल्यूबल रहेंगे, वो अंदर तक आ सकेंगे. जो लिपिड सॉल्यूबल नहीं रहेंगे, जो लिपिड को नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही उनका रिसेप्टर रहेगा, वहीं पे उससे मिल लेंगे. तो फिर ये हार्मोन्स अंदर सेकेंडरी मैसेंजर भेजेंगे. देखो, मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स.
हार्मोन्स लाइक कैटाकोलामीन्स, अब कैटाकोलामीन्स की कैटेगरी में कौन से हार्मोन्स थे? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। हाँ, और थायरोक्सिन, थायरॉइड, यस। मेलाटोनिन। हाँ, पेप्टाइड हार्मोन्स, उसकी कैटेगरी हमने देखी। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स मतलब कि प्रोटीन हार्मोन्स जो हैं, दे आर नॉट लिपिड सॉल्यूबल। अंडरलाइन करो, लिखो आपके पास ऊपर जो चार्ट अगर आपने बनाई थी तो लिखो, दे आर नॉट लिपिड सॉल्यूबल, ये वाले सारे ग्रुप्स में। देयरफॉर दे कैन नॉट एंटर देयर टारगेट सेल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिपिड को डिजोल्व ही नहीं कर सकते हैं, तो अंदर कैसे आएंगे लिपिड बायलेयर से? दीज नॉन स्टेरॉइड वाटर सल्यूबल हार्मोन्स, ये लिपिड सॉल्यूबल नहीं है लेकिन वाटर सल्यूबल हैं। दे इंटरैक्ट विथ सरफेस रिसेप्टर, सरफेस पे ही रिसेप्टर रहेगा, विच विल इनिशिएट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। Molecules of amino acid derivatives, peptide hormones bind to specific receptor molecules located on the plasma membrane. The hormone receptor complex causes the release of an enzyme adenylate cyclase from the receptor site. ये enzyme आपने नहीं भी याद रखा तो चलेगा. This enzyme forms cyclic AMP from the ATP of the cell. सेल के ATP से AMP बनता है. कब बनता है? जब हार्मोन आके रिसेप्टर साइट को बाइंड होता है. देखो डायग्राम, हार्मोन आया, रिसेप्टर को बाइंड हुआ. ये हार्मोन वाटर सॉल्यूबल है, लिपिड सॉल्यूबल नहीं है, तो ये अंदर नहीं जा सकता है. इसका रिसेप्टर यहीं प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. जब यहाँ आके ये हार्मोन बाइंड होगा तो ये हार्मोन हो जाएगा प्राइमरी मैसेंजर, पर ये अंदर नहीं जा रहा है तो इसको सेकेंडरी मैसेंजर जेनरेट करना पड़ेगा. सी दिस जेनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर. इट हैज़ जेनरेटेड सेकेंडरी मैसेंजर और उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस चालू होंगे सेल में और फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स दिखेगा. अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कॉजेज द रिलीज ऑफ एंजाइम. ये एंजाइम बनाता है साइक्लिक AMP. दिस साइक्लिक AMP एक्टिवेट्स द एंजाइमेटिक रिएक्शंस. Hormone acts as the first messenger MCQ and cyclic AMP is the second messenger. Other kind of secondary messengers are calcium, cyclic GMP and IP3, inositol triphosphate. तो या तो हार्मोन आके यहाँ पे साइक्लिक AMP बनाएगा, या तो कैल्शियम बनाएगा, या तो साइक्लिक GMP बनाएगा, या तो IP3 बनाएगा. तो ये केस में हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर होगा और ये जो ये जनरेट हो रही है दूसरी चीज़ अंदर जाने के लिए मैसेज, ये सेकेंडरी मैसेंजर होगी. सी नाइसली. वेराज इस केस में ये दूसरा डायग्राम देखो अभी, जहाँ हार्मोन ही खुद अंदर जा रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. हार्मोन इटसेल्फ इज अ मैसेंजर, ये खुद ही लिपिड लेयर क्रॉस करके अंदर जा रहा है. सो देखो अभी दूसरा, मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स. इंट्रासेल्यूलर बिकॉज सेल के अंदर है. स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन्स आर लिपिड सॉल्यूबल. स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं? बोलो. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. हाँ. ओके, यहाँ पे एक डिफरेंस है. कैटाकोलामीन्स में थायराइड भी दिया था. एक्चुअली आप लोग कैटाकोलामीन्स में सिर्फ एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, मेलाटोनिन यही वाले लिखो और थायराइड को आप अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में लिखो. तो स्टेरॉइड और थायराइड जो हैं ये लिपिड सॉल्यूबल रहते हैं. दे इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल इनटू द साइटोप्लाज्म. ये लिपिड बायलेयर को डिसॉल्व करके अंदर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से सीधा न्यूक्लियस पे जाके काम कर सकते हैं. In the nucleus, hormone receptor complex binds to specific regulatory site of DNA. खुद ही DNA को बाइंड करके, जीनोम को बाइंड करके आपको एक्टिविटीज़ दिखाएगा. सो ये है अबाउट इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स एंड दिस इज अबाउट एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स. ऑल राइट, समझा है ये? यस मैम. हाँ खुशी बोलो. Ma'am, in the notes I had written that in the membrane-bound receptors, AMP, calcium and IP3
generate secondary messengers. But I think here it is given that cyclic AMPs help in generation of secondary messengers. हाँ, तो साइक्लिक एएमपी कर दो उसको. And ma'am, again one more point is written that cyclic AMP is antagonistic to AMP. साइक्लिक जीएमपी इज एंटागोनिस्टिक टू एएमपी. ये मुझे भी ध्यान में आया, इसको एक बार चेक कर लेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो इसका मेंशन ही नहीं है. सो आपके एमसीक्यूज के लिए क्या रहेगा, आई विल चेक इट वंस. Yes, ma'am. And ma'am, in intracellular, it is given that thyroid is water soluble, but it acts in the manner of non-water soluble. हाँ, एक्चुअली थायराइड हार्मोन्स ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, बट यहाँ पे दे रहे हैं कि लिपिड सोल्यूबल है. अब क्यों कंसिडर कर सकते हैं कि लिपिड सोल्यूबल होंगे, बिकॉज दे आर क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये लिपिड सोल्यूबल होंगे. And ma'am, thyroid are non-steroid hormones. हाँ, नॉन स्टेरॉइड है ना, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है वो, दे आर नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स. ये क्लासिफिकेशन में देखो ना, स्टेरॉइड हार्मोन्स में थायराइड नहीं आएगा. स्टेरॉइड हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन ये आएंगे. थायराइड को एक्चुअली यहाँ पे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव की कैटेगरी देखो, मॉडिफाइड फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स में एग्जांपल दिया है थायरोक्सिन का. ये अब थायरोक्सिन अपने दूसरे पार्टनर्स के जैसा, ये जो अमीन्स है, पेप्टाइड्स है, वाटर सोल्यूबल रहता है, बट वो एक्शन करता है स्टेरॉइड हार्मोन्स के जैसा, तो वो लिपिड सोल्यूबल भी है. ओके चलो, और कुछ ये साइक्लिक जीएमपी का एक बार चेक करेंगे, वेदर इट इज़ गिवन रॉन्ग इन दिस टेक्स्ट बुक, और बिकॉज एनसीईआरटी में उसका मेंशन ही नहीं है. I'll check it and let you know. बोलो और क्या बोला था. हाँ, ग्लूकोजेनेसिस. जेनेसिस क्या होता है, व्हाट इज जेनेसिस? Breakdown. जेनेसिस इज ब्रेकडाउन. व्हाट इज लाइसिस? बोलो, जेनेसिस ब्रेकडाउन है तो लाइसिस क्या है? Ma'am, lysis is formation. हाँ, जेनेसिस इज फॉर्मेशन, लाइसिस इज ब्रेकडाउन. जेनेसिस इज फॉर्मेशन, लाइसिस इज ब्रेकडाउन. कोई भी चीज़ जब बनेगी उसको जेनेसिस बोलेंगे, ब्रेकडाउन होगी उसको लाइसिस बोलेंगे. नाउ यू टेल मी कि एनाबॉलिज्म जो है वो जेनेसिस होगा या लाइसिस होगा? Genesis. हाँ, जेनेसिस. और फिर लाइसिस को क्या टर्म रहेगा? Catabolism. हाँ, कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन और द लाइसिस. ओके, कोई भी चीज़ जब बनती है, बिल्डअप होता है, तो एनाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन होता है तो कैटाबॉलिज्म. तो जेनेसिस इज मेकिंग अप. जब मैं ग्लाइकोजन बनाऊंगी तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? बोलो समीक्षा. ग्लाइकोजन बनाएंगे तो वो टर्म को क्या बोलेंगे? Glycogenesis. ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस. अब जब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? Glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस नहीं बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. Glycogenolysis. ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलेंगे. ग्लाइकोजन का लाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लूकोज का लाइसिस होगा. ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलेंगे. अब जब मैं शुगर बनाऊंगी फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, बनाऊंगी बोल रही हूँ, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो वो क्या होगा? Gluconeogenesis. ग्लूकोनियो. नियो से हमको याद रखना है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. देन व्हाट इज लिपोलाइसिस?
breakdown of lipids to Yes. Yes. What is proteolysis? Breakdown of proteins. ओके जब हम लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, इसमें से जब शुगर बनाएंगे तो हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस. ओके तो ये जेनेसिस इज फॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर. ग्लूकोज अगर शुगर में एक्स्ट्रा है, सॉरी ग्लूकोज अगर ब्लड में एक्स्ट्रा है, ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर है, तो हम उसको स्टोर करके रखेंगे ग्लाइकोजन में. प्रोसेस विल बी कॉल्ड, बोलो. ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस. कहाँ पे होगा ये प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस का? इन द लिवर. इन द लिवर. विच हार्मोन विल डू ग्लाइकोजेनेसिस? कॉर्टिसोल. यस. और कौन सा हार्मोन करेगा? इंसुलिन. इंसुलिन. इंसुलिन करेगा. इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन और हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन? हाइपोग्लाइसेमिक. हाँ. तो ग्लूकागॉन क्या होगा? इंसुलिन का उल्टा. तो हाइपरग्लाइसेमिक. ग्लूकागॉन क्या करेगा? अगर इंसुलिन ग्लाइकोजन को बना रहा है जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है तब ग्लूकागॉन काम करेगा. तो उसको ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना है. मेरे किचन में शुगर खत्म हो गई है तो मैं स्टोर रूम से शुगर लेके आऊंगी. ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा. ओके सो दीज टर्म्स यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट ओनली. ग्लाइकोजन का बनाना मतलब ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ब्लड शुगर लेवल बनाना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स बिकॉज बॉडी इज स्टार्विंग, बॉडी ने कुछ नहीं खाया है. नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को यूटिलाइज करो शुगर बनाने में, बिकॉज ग्लूकोज प्रोवाइड करना है सारे बॉडी के ऑर्गन्स को, स्पेशली द वाइटल ऑर्गन्स. सो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बनाएंगे फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज. ओके जिसका डाउट था ये हुआ क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके. व्हाट एल्स? चलो, विच इज द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ओवर हियर? लेबल करो. चलो क्विकली, यू कैन सी द स्क्रीन. नो? Yes. हाँ मैं नाम लेके बोलती हूँ. चलो मृदमयी बोलो. विच इज दिस? ईशा? पिट्यूटरी. हाँ. देन दिस? Thyroid gland. थायराइड. दिस? Thymus. Yes. Then this one above the kidneys? Adrenal. Then this in the female is? In the male is testes. चलो ये मोड ऑफ एक्शन हमने देखा. नाउ सी विद द हाइपोथैलेमस. यू नो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ डायनकेफेलॉन. यू नो व्हाट इज डायनकेफेलॉन. इसके फ्लोर पे हाइपोथैलेमस रहेगा. इसका मेन फंक्शन होम्योस्टैसिस रहेगा. पिट्यूटरी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा. ऑल हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर पेप्टाइड हार्मोन्स. अंडरलाइन दिस सेंटेंस. कौन सिक्रीट करेगा? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स सिक्रीट करेंगे. कौन से हैं ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स? जो नीचे ऊपर के ग्रे मैटर से जो कुछ न्यूक्लियाई नीचे आ जाते हैं वो सिक्रीटरी सेल्स बनाएंगे जो हाइपोथैलेमस में लोकेटेड रहेंगे. तो ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं. हार्मोन सिक्रीटेड बाय द हाइपोथैलेमस आर ADH एंड ऑक्सीटोसिन. चलो सी दिस चार्ट नाउ. CRH और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं.
ये स्टिम्युलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। सारे ट्रोपिन हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करेंगे, सारे ये जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं पर्टिकुलर सेल्स को स्टिम्युलेट करेंगे और वो सेल्स सिक्रीट करेंगे अपने अपने हार्मोन्स। सो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विल रिलीज TSH बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन से सेल्स को स्टिम्युलेट करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन? थायरोट्रॉप्स। यस, थायरोट्रॉप्स। कौन से सेल्स को स्टिम्युलेट करेगा सोमैटोट्रोपिन? मैम ग्रोथ के लिए पूरी बॉडी। सोमैटोट्रोपिन। ग्रोथ सोमैटोट्रॉप्स। सेल्स कौन से सेल्स को स्टिम्युलेट करेगा? सोमैटोट्रॉप्स। 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 यस, यहाँ पे ये ध्यान देना, सोमैटोट्रोपिन स्टिम्युलेटरी है और सोमैटोस्टैटिन इनिबिटरी है। ग्रोथ हार्मोन के लिए इनिबिटिंग हार्मोन भी है, वो हमने देखा है। तो सोमैटोस्टैटिन इज इनिबिटरी, सोमैटोट्रोपिन इज स्टिम्युलेटरी। And we will not follow this 7 and 8 from the hypothalamus because we are following NCERT. आपके MCQs के लिए आप यहीं तक याद रखोगे, not these two. चलो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड, pea sized, कंट्रोल्स ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसीलिए मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस, अटैच्ड बाय द इन्फंडिबुलम. It is located in the cavity called sella turcica. We have seen this. Anterior lobe को adenohypophysis बोलते हैं, posterior lobe को neurohypophysis बोलते हैं। दोनों का डेवलपमेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो से होता है, इसीलिए डुअल इन ओरिजिन बोलते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस कहाँ से ग्रो होता है? चलो चलो, वन पर्सन वॉलंटियर एंड लेट इट बी एन इंटरैक्टिव सेशन। बक्कल के अपर बक्कल कैविटी, फ्यूजन ऑफ पैलेट। यस, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी से अपवर्ड ग्रोथ एडिनोहाइपोफाइसिस होगा, जिसको रैथकेस पाउच भी बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस से डाउनवर्ड एक्सटेंशन न्यूरोहाइपोफाइसिस होगा। सो ऐसे करके दो होंगे, और इंटरमीडिएट जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिड्यूस्ड पार्ट lying in the cleft between anterior and posterior lobe. Neurohypophysis is connected to hypothalamus directly by the axon fibers, whereas adenohypophysis और ये intermediate lobe भी ये connected है by the hypophyseal portal system. So anterior pituitary और ये intermediate lobe ये दोनों hypophyseal portal system से connected हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस ये डायरेक्टली एक्सॉन फाइबर्स से कनेक्टेड है। अब ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है ये हमने देखा है। देखो, अल्टीमेटली ये कौन सी वीना केवा में ड्रेन होगा? यहाँ की वेन सुपीरियर वेना। हाँ, सो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे, वहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में, और बाकी की वेन निकलेगी पिट्यूटरी से और सुपीरियर वीना केवा में ड्रेन होगी। पोर्टल वेन इज अ वेन जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास जाती है, हार्ट में डायरेक्टली जाने के पहले। सी दिस, एडिनोहाइपोफाइसिस डायग्राम देखो, न्यूरोहाइपोफाइसिस, इनफंडिबुलम, मीडियन एमिनेंस, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब चाहिए तो ये वाले MCQ के लिए ये पॉइंट लिख लो। हाइपोथैलेमस में दो अलग अलग टाइप की न्यूक्लियाई रहती है जो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती हैं। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ये ADH सिक्रीट करते हैं, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ADH, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑक्सीटोसिन। अब देखो, आपको ये पूरे स्ट्रक्चर्स समझ रहे हैं क्या? व्हाट इज दिस ऑप्टिक काइज़मा? बोलो रूपाली, यू टेल मी व्हाट इज दिस ऑप्टिक काइज़मा? क्रॉस सेक्शन ऑफ आई नर्व। हाँ, क्रिस क्रॉसिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स। डू यू रिमेंबर
क्रिस क्रॉसिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स जस्ट नियर द हाइपोथैलेमस, क्रिस क्रॉसिंग होता है ऑप्टिक नर्व्स का और स्ट्रक्चर बनता है ऑप्टिक काइज़मा. Yes, ma'am. एडिनोहाइपोफाइसिस, इट इज़ द लार्जर लोब, हाईली सेल्यूलर है ये और वैस्कुलर है. इट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स जिसमें से एसिडोफिल्स होंगे, बेसोफिल्स होंगे और क्रोमैटोफोर्स होंगे. डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरालिस. पार्स ट्यूबरालिस ये वाला पार्ट होगा जो इनफंडिबुलम के ऊपर आता है. डिस्टालिस ये मेन पार्ट होगा और इंटरमीडिया भी एडिनोहाइपोफाइसिस में काउंट होगा. अब हार्मोन्स जो एडिनोहाइपोफाइसिस सिक्रीट करता है उसमें हमको पता है सोमैटोट्रोपिन, जिसको एसटीएच भी बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं. इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा? Overall body. Yes. Mark this point over here. Highest secretion of growth hormone is seen till puberty, and then its secretion becomes low. जब बॉडी ग्रो हो रही है, प्यूबर्टी तक हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा बॉडी, हमारे ऑर्गन्स ग्रो हो रहे हैं, हाईएस्ट सिक्रीशन मिलेगा ग्रोथ हार्मोन का. पर ऐसा नहीं है कि प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होना बंद हो जाता है. इट इज़ कंटिन्यूसली सिक्रीटेड थ्रू आउट लाइफ फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज और सेल्स. रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता रहेगा. हाइपोसिक्रीशन से पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होगा, हाइपरसिक्रीशन से जाइजेंटिज्म होगा चिल्ड्रन में बिफोर प्यूबर्टी, और अडल्ट्स में एक्रोमेगैली होगा. मिडिल एज में अगर होगा तो एक्रोमेगैली होगा. देन कम टू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायरोक्सिन रिलीज कराएगा. ACTH, एड्रीनल कॉर्टेक्स, इट विल रिलीज द हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स. कौन से हार्मोन्स हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के? Aldosterone, cortisol, एंड testosterone and estrogen. हाँ, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस और जोना ग्लोमेरुलोसा तीनों के हार्मोन्स एड्रीनल मेड्यूला के नहीं आएंगे यहाँ पे. सो एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी. अब देखो प्रोलैक्टिन, इसी को लूटियोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं या लूटियोट्रोपिन, इसी को मैमोट्रोपिन भी बोलते हैं. इसका प्रीडोमिनेंटली इनिबिटरी कंट्रोल होगा. हाइपोथैलेमस से जब सिग्नल जाएगा तो वो इनिबिट करेगा. तो इसमें इनिबिटिंग हार्मोन भी है, ये हमने देखा है. इट एक्टिवेट्स ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैमोट्रोपिन stimulates the milk production and secretion of milk, lactogenic, by the mammary gland after childbirth. गोनाडोट्रोपिन्स में आ जाओ तो FSH होगा, LH होगा और ICSH होगा. LH और ICSH में से कौन सा मेल्स में और कौन सा फीमेल्स में? Yes, LH in the females ovulation कराएगा. ICSH in the males, it is going to stimulate the testes to produce testosterone, which is responsible for the development of secondary sexual characters. उसके साथ ये जो follicle stimulating हार्मोन है FSH, ये दोनों में रहेगा. ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स कराएगा फीमेल्स में, और मेल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं टेस्टीज में, वो ट्यूब्यूल्स के डेवलपमेंट को देखेगा. सो FSH विल बी इन बोथ, LH विल बी इन फीमेल्स एंड ICSH विल बी इन मेल्स. ये LH ओव्यूलेशन कराने के बाद ग्राफियन फॉलिकल जो है उसको कन्वर्ट करता है कॉर्पस लूटियम में, और ये कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन. न्यूरोहाइपोफाइसिस में कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ सिक्रीट होता है. देखो, पार्स नर्वोसा एक्ट्स एज स्टोरेज एरिया, डायरेक्टली दिया है कि ये स्टोरेज एरिया है.
इट इज गोइंग टू स्टोर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. देखो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, इसके 3 पार्ट्स में पास नर्वोसा आएगा, इन्फंडिबुलम आएगा और मीडियन एमिनेंस आएगा जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है जहां से डाउनवर्ड एक्सटेंशन चालू होता है. चलो क्विकली मुझे बताओ एडीएच का फंक्शन क्या है. अनुजा यू टेल मी एडीएच का फंक्शन. concentration of urine, absorption of sodium. हाँ, तो अगर एडीएच की डेफिशिएंसी होगी तो डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा. डायबिटीज़ इंसिपिडस इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन. देखो नो ग्लूकोज इज लॉस्ट इन द यूरिन. ग्लूकोज कौन सी कंडीशन में लूज होगा यूरिन में? डायबिटीज में Mellitus. हाँ, डायबिटीज इनसाइड इंसिपिडस में ग्लूकोज लॉस नहीं होगा. एक्सेसिव मिक्चुरेशन होगा, एक्सेसिव थर्स्ट होगी जिसको पॉलीडिप्सिया बोलेंगे. एडीएच का और एक फंक्शन है कि वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है. चलो पीनियल ग्लैंड से हमको सिर्फ मेलाटोनिन याद रखना है, 24 आवर्स रिदम ऑफ द बॉडी याद रखना है. बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्टिव साइकिल, इन सबको वो इन्फ्लुएंस करता है. पीनियल ग्लैंड का लोकेशन मुझे बताओ. फ्लोर ऑफ द डायनकेफ्लॉन की रूफ ऑफ द डायनकेफ्लॉन? रूफ. या सो which associated structure? एपिथैलेमस. वेरी गुड, एपिथैलेमस. ओके, इतना ही याद रखना है उसके बारे में. अब ये देखो ये सारे हार्मोन्स जो आ रहे हैं कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये डायग्राम देखो. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के देखो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं. अब ये पूरा डायग्राम समझ में आना चाहिए आपको. पोर्टल सिस्टम दिखाया है, डायरेक्ट नर्व्स दिखाए हैं यहाँ पे पोस्टीरियर में. What is the other name for ADH? Vasopressin. What is the other name for oxytocin? Birth hormone, yes. One more name is there. Pitocin. Pitocin, very good, very good. Pitocin. Pitocin. हाँ, और अभी ये वाला भी देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो. बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन. मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऐसा आया एमसीक्यू में कि आंसर जाएगा ऑक्सीटोसिन को, और मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन आया तो आंसर जाएगा प्रोलैक्टिन को. चलो, पार्स इंटरमीडिया, इट इज पुअरली डेवलप्ड इन ह्यूमन बीइंग्स. सिक्रीट करेगा एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. रिस्पॉन्सिबल रहेगा स्किन पिगमेंटेशन के लिए, बट नॉट इन ह्यूमन बीइंग्स. कम टू द थायराइड ग्लैंड. एमसीक्यू, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, बायलोब्ड ग्लैंड है. ये ग्लैंड एक है लेकिन लोब्स दो रहते हैं. सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द ट्रकिया, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स. दो लोब्स के बीच की एरिया रहेगी इस्थमस, ये नॉन सिक्रीटरी बैंड रहेगा. दो लोब सिक्रीटरी रहेंगे, बीच की एरिया रहेगी इस्थमस. बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट रहेंगे और इन बिटवीन द फॉलिकल्स स्ट्रोमा प्रेजेंट रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फॉलिकल्स. स्ट्रोमा में पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स प्रेजेंट रहेंगे. इसी का एक नाम ये क्लियर सेल्स भी लिख लो. हमने पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स लिखा है, क्लियर सेल्स भी बोलते हैं इनको, इफ एट ऑल एमसीक्यू में क्लियर सेल्स के नाम से आया तो. फॉलिकल्स आर कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वी हैव सीन, और उसके बीच में जेलाटिनस कोलॉइड रहेगा. कोलॉइड को और क्या बोलते हैं? थायरोग्लोब्यूलिन. वेरी गुड, सेमी सॉलिड थायरोग्लोब्यूलिन. अब यहाँ पे पूरा कन्वर्जन दिया हुआ है. T4
और T3 में से ज़्यादा एक्टिव कौन सा है? T3. T3. बनता ज़्यादा कौन सा है? T4. T4. सो यही Excuse सब me, दिया ma'am. हुआ है यहाँ पे. हाँ, Ma'am, in the structure of follicles, in normal condition it is epithelium, and in hypo condition means the amount of thyroglobulin. हाइपो कंडीशंस मीन्स कोलमनार हो जाएगा वो. Yes, ma'am, but means with respect to the amount of thyroglobulin. हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स. हाँ, सो थायरोग्लोबुलिन से ही बनेंगे थायराइड हार्मोन्स आगे. Yes, ma'am. अब यहाँ पे वो पूरा कन्वर्जन दिया हुआ है. T1 प्लस T1 मिलके T2 बनेगा, या 2 T2 मिलके T4 बनेंगे, T2 और T1 बन के T3 बनेगा. ऑल दिस जो हमने लिखा था. ठीक है. फंक्शंस, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये थायरोक्सिन रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, थर्मो रेगुलेशन भी करता है. ये कैलोरीजेनिक हार्मोन है, कैलोरीज को ब्रेक डाउन करता है. जो इंडिविजुअल्स हमेशा स्लिम रहते हैं, उनका वेट नहीं बढ़ता है, तो हम बोलते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट अच्छा है, BMR अच्छा है ऐसे इंडिविजुअल्स का, क्योंकि उनकी कैलोरीज बर्न होती रहती है. इट इंक्रीजेज एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, ये भी अंडरलाइन करो. और RBC प्रोडक्शन के प्रोसेस को भी सपोर्ट करता है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ RBC इज कॉल्ड? Erythropoiesis. हाँ, इरिथ्रोपोइसिस. इसमें जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स रहेंगे थायराइड ग्लैंड में, वो प्रोड्यूस करेंगे कैल्सिटोनिन, विच विल रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. अब आप मुझे बोलो, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स यहाँ जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, वो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है कि हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है? Hypocalcemia. तो वो क्या करेगा? ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? Decrease करेगा. हाँ. और फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथार्मोन क्या है? Hyperglycemia. हाँ. तो आप कोई भी एक याद रखोगे हमेशा. पैराथायरॉइड ग्लैंड स्पेशली एक ग्लैंड है सिर्फ कैल्शियम के लिए, तो हम याद रखेंगे ये कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है. देखो, रिलीज ऑफ पैराथार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, अंडरलाइन करो. तो ये क्या करेगा? बोन्स, अभी हमारे बोन्स स्टोर हाउस होते हैं कैल्शियम के, ये बोन्स में से खींच के लेके आएगा कैल्शियम को बाहर बॉडी के लिए. यूरिन में नहीं जाने देगा कैल्शियम को. इसी का ऑपोजिट एक्शन होगा कैल्सिटोनिन हार्मोन का. पैराथार्मोन को कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं. ये अंडरलाइन करो या लिख लो आपके पास NCERT टेक्स्ट बुक में. और ये पेप्टाइड हार्मोन है. शायद ऊपर वाली चार्ट में पेप्टाइड हार्मोन में पैराथार्मोन था क्या? नहीं था. आई थिंक, वाज इट देयर? लिख लो फिर, पेप्टाइड वाले ग्रुप में पैराथार्मोन को डाल दो. ये पेप्टाइड हार्मोन एक जगह पे ही लिख के रखो तो याद आते हैं, अदरवाइज ऐसे याद नहीं आता है. अलग अलग अपन ने पढ़ा तो. सो PTH को वहाँ पे डाल के रखो पेप्टाइड हार्मोन. पैराथायरॉइड थायराइड ग्लैंड्स कितने रहेंगे नंबर में? 4. 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर. ठीक है, 2 सुपीरियर, 2 ऊपर और 2 इंफीरियर. ये पैराथायरॉइड टिटानी या हाइपोकैल्सिमिक टिटानी, ये NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है. हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन लोअर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड.
बिकॉज पैराथार्मोन इंक्रीज करता है कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में। तो अगर हाइपोसिक्रीशन है तो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा ब्लड में डेफिशिएंसी रहेगी कैल्शियम की। दिस इंक्रीजेज एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स कॉजिंग मसल ट्विच एंड स्पाज्म। मसल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं जब कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है। इसी को पैराथायरॉइड टिटैनी बोलते हैं या हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी बोलते हैं। ये टिटैनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लोकोमोशन के डिसऑर्डर्स में दिया हुआ है, लोकोमोशन एंड मसल वाला जो चैप्टर है। और हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन से क्या होगा, मोर एब्जॉर्प्शन होगा कैल्शियम का फ्रॉम बोन्स से कैल्शियम खींचता जाएगा पैराथार्मोन अगर बहुत ज़्यादा है तो बोन्स का डीमिनरलाइजेशन होगा, बोन्स सॉफ्ट होंगे, बोन्स फ्रैक्चर होंगे, जिसको हम बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑस्टियोपोरोसिस होगा हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन की वजह से, और टिटैनी होगा हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन की वजह से। ये वाला पैराग्राफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है। हमने ये डिस्कस किया है कि बोन्स से कैल्शियम लेता जा रहा है तो बोन्स सॉफ्ट होते जाएंगे, बोन्स डीमिनरलाइज होते जाएंगे। ये ऑस्टियोपोरोसिस को कॉज करेगा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। वेरास कौन सा हार्मोन ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करेगा? अब बोलो मुझे, कौन सा हार्मोन ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करेगा? यस, वेरी गुड, बिकॉज थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम लेके बोन में डालता जाता है, तो वो बोन में प्रिवेंट करेगा ऑस्टियोपोरोसिस को। थाइमस ग्लैंड के साथ सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इम्यूनिटी के साथ डील करता है। अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स है, डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट पे रहेगा, हार्ट के पीछे रहेगा, ओके। एंड इट इज़ कॉल्ड अ टेम्पररी ग्लैंड बिकॉज ये बर्थ के बाद थोड़ा टाइम ही फंक्शन करता है, उसके बाद इसकी एट्रोफी हो जाती है, ग्रेजुअली एट्रोफी होता जाता है, इसीलिए इसको टेम्पररी ग्लैंड बोलते हैं। हमारे सारे ग्लैंड्स में से कोई भी ग्लैंड ऐसा नहीं है जो धीरे धीरे एज के साथ ख़त्म होता जाता है या उसका डिजेनरेशन होता जाता है, बट थाइमस ग्लैंड है, इसीलिए इम्यूनिटी कम होती जाती है। थाइमोसिन सिक्रीट करेगा, मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के साथ कंसर्न रहेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इफ यू रिमेंबर। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ में हेल्प करेगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी में काम करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स को। ये पूरा काम रहेगा थाइमोसिन का। अब आ जाओ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड भी डुअल इन ओरिजिन है, एक पार्ट मीजोडर्म से, एक एक्टोडर्म से। बताओ कौन सा कहाँ से? यस, इसको उल्टा याद रखते हैं। मेड्यूला, एम फॉर मेड्यूला, एम फॉर मीजोडर्म नहीं है, तो ऐसे याद रखते हैं कि मेड्यूला के साथ मीजोडर्म ये नहीं आता है, मेड्यूला के साथ एक्टोडर्म, कॉर्टेक्स के साथ मीजोडर्म। किडनी के ऊपर वी नो दिस कोनिकल ट्रायंगुलर शेप, येलोइश ग्लैंड्स, 2 रीजन्स में डिस्टिंग्विश्ड है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। अब ये 3 लेयर्स क्या क्या सिक्रीट करती हैं वो हमको पता है, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रेटिकुलरिस लेयर MCQ आता है, बिकॉज ऑफ विच एंडोक्राइन ग्लैंड फीमेल बॉडी विल हैव टेस्टोस्टेरोन? बोलो। एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेनली ये जोना रेटिकुलरिस। बिकॉज फीमेल बॉडी में टेस्टिस तो नहीं है, तो टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। बिकॉज ऑफ विच हार्मोन, because of which gland the male body will have estrogen? Adrenal cortex. Okay, so we don't have to forget कि टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन दोनों मेल और फीमेल बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, और ये उसका सोर्स है, जोना रेटिकुलरिस ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो ये लिंक अप करना पड़ता है, वो MCQ आया तो उस समय ध्यान नहीं जाता है,
एज स्टूडेंट्स आप लोग बहुत सोचते हो कि ये कैसा क्वेश्चन है, बट यू हैव टू लिंक इट अप लाइक दिस. एल्डोस्टेरॉन को सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं. क्यों क्यों बोलते हैं उसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन? मैम वो ऑस्मोटिक बैलेंस कर सकते हैं. सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है ना बेटा बॉडी में, मैक्सिमम सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है. सोडियम इज अ सॉल्ट, सो हम बोलते हैं कि वो सॉल्ट को रिटेन कर रहा है बॉडी में. सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन. ये रिटेन करता है सोडियम को बॉडी में, बैलेंस करता है सोडियम पोटेशियम लेवल को. अगर सोडियम को बॉडी में रिटेन कर रहा है तो पोटेशियम को क्या करेगा? क्या करेगा पोटेशियम को? यस सानिका, क्या करेगा पोटेशियम को? डिक्रीज मैम इन हाँ. ब्लड. यस, इन ब्लड पोटेशियम डिक्रीज होगा, यूरिन में पोटेशियम एक्सक्रीट होगा. सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को बना के रखता है. ब्लड में अगर पोटेशियम बढ़ गया तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एसिडोसिस, ऐसा कुछ देखा था हमने. हाँ, एसिडोसिस ऑफ ब्लड. जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. यस, क्या हुआ अंजलि? मैम वो टर्म को क्या बोलते हैं? एसिडोसिस. एसिडोसिस. अगर एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो सोडियम रिटेन नहीं होता है बॉडी में, सोडियम बाहर एक्सक्रीट होता जाता है, तो पोटेशियम अंदर रिटेन रहता है. तो हाई पोटेशियम लेवल इन द ब्लड विल कॉज एसिडिक कंडीशन इन द ब्लड विच इज एसिडोसिस. ये है लेक्चर में. इफ यू विल सी द एड्रिनल कॉर्टेक्स लेक्चर यू विल गेट इट ओवर देयर. जोना रेटिकुलरिस के साथ आपको सिर्फ यही याद रखना है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और ये विरुलिज्म एंड गायनेकोमास्टिया. विरुलिज्म इन फीमेल्स, गायनेकोमास्टिया इन मेल्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इमरजेंसी में काम करेंगे. इट प्रिपेयर्स एनिमल्स टू फेस इमरजेंसीज इन नेचर. तो ऐसी इमरजेंसी में वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है ब्लड में. ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा ब्लड में. सबका मेटाबॉलिज्म को चेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स. नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोज बनाएगा. इम्यूनो सप्रेसिव रहेगा. ये एडिसन्स डिजीज वी हैव सीन. हाँ, ये दिस इज द पॉइंट विच आई वाज सेइंग. सी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस डिजीज: हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिसन्स डिजीज. लो ब्लड शुगर रहेगा, और अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी काम नहीं कर रहा है तो लो सोडियम एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा, मतलब कि ब्लड में, और इंक्रीज लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन. देखो, सोडियम अगर रिटेन नहीं होगा बॉडी में, सोडियम एक्सक्रीट होगा यूरिन में, तो बॉडी में ज़्यादा पोटेशियम बचेगा. और कुशिंग्स डिजीज में इसका उल्टा होगा, सोडियम अंदर ज़्यादा रहेगा बॉडी में. ये एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स हमने कल देखे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ. देखो, इट सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स, एड्रिनालिन एंड नॉरएड्रिनालिन. These are also called emergency hormones, 3F hormones. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट इज फाइट एंड फ्राइट सिस्टम? sympathetic
sympathetic. सिंपथेटिक, ये भी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, जैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. सो एड्रीनल मेडुला इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. ये काम करता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ. हार्मोनल और केमिकल, हार्मोनल और नर्वस का कंबाइन करके एमसीक्यू देना है तो वो ऐसे आता है. एड्रीनल मेडुला और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों फाइट एंड फ्राइट में काम करते हैं, या एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन. पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ये दोनों रहेगा. इट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का. इट्स गोइंग टू हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड द पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड और द एफ सेल्स, और सबका अलग अलग सिक्रीशन रहेगा. यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, सोमैटोस्टैटिन यहाँ पे भी है देखो, और कहाँ पे था सोमैटोस्टैटिन? Anterior pituitary. हाँ, ओके. तो ये सोमैटोस्टैटिन और वो सोमैटोस्टैटिन, स्पेलिंग भी सेम है दोनों की. तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एक और पैनक्रियास से दूसरा, डेल्टा सेल्स से. ये इनिबिट करता है दोनों का सिक्रीशन, ग्लूकागॉन का भी और इंसुलिन का भी. डायबिटीज़ मेलाइटिस वी हैव सीन. इसी के साथ कीटोन्यूरिया, ये वर्ड भी आपको याद रखना है, ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन्यूरिया. जब इंसुलिन काम नहीं करेगा, अंडर एक्टिविटी है बीटा सेल्स की, बिकॉज बीटा सेल्स आर सिक्रीटिंग इंसुलिन, अल्फा जी बीटा आई. So beta is secreting insulin. Under activity of beta cells, which results in reduced secretion of insulin in children, such a condition is called insulin dependent diabetes mellitus. इसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं. एंड टाइप 2 विल बी द अदर फॉर्म जिसमें इंसुलिन फेल होता है ग्लूकोज की मूवमेंट कराने के लिए. इंसुलिन कहाँ से कहाँ कराता है ग्लूकोज की मूवमेंट? बोलो बेटा. Liver. Blood to liver. हाँ, ब्लड टू लिवर, हमने वो लिखा था. ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा. जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन ग्लूकोज को मूव करेगा लिवर में, उसको स्टोर कराएगा. इंसुलिन एक्सक्रीट कराएगा ग्लूकोज को बॉडी से, एक्सक्रीट हो जाओ, नहीं चाहिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज. सो इंसुलिन ग्लूकोज की मूवमेंट करा रहा है. सो टाइप 2 विल बी जब इंसुलिन फेल हो जाता है ग्लूकोज की मूवमेंट कराने में. टाइप 1 विल बी जब हाइपो सिक्रीशन हो रहा है, इंसुलिन का सिक्रीशन ही कम हो रहा है बीटा सेल्स से, दैट इज टाइप 1. टाइप 2 इज व्हेन इंसुलिन इज प्रेजेंट बट वो फेल हो रहा है ग्लूकोज की मूवमेंट कराने में. इंसुलिन का इतना इफेक्ट ही नहीं बचा है बॉडी में, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. ऐसे पेशेंट की बॉडी को हमने कितने भी इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए, काम नहीं होता है, बॉडी रेजिस्टेंट हो गई अभी इंसुलिन. इंसुलिन कैन नो लॉन्गर मूव द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू डिफरेंट एरियाज टू रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल. नहीं कर सकता है इंसुलिन. ये चीज़ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है टाइप 1 और टाइप 2 की, बट आप समझ लो इफ़ एट ऑल एमसीक्यू कम्स. चलो, ये पोर्शन में किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, अदरवाइज हम रुकते हैं यहाँ पे. ये रिलैक्सिन हार्मोन भी कॉर्पस लुटियम सिक्रीट करता है. ओके, एक्चुअली वी विल सी दिस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बट ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए. कॉर्पस लुटियम के साथ आप रिलैक्सिन भी लिख लो और इनिबिन भी लिख लो.
अगर कॉर्पस लूटियम फंक्शनिंग है, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, तो कॉर्पस लूटियम एफएसएच को इनिबिट करेगा। इनिबिन हार्मोन एफएसएच को इनिबिट करेगा। क्यों इनिबिट करेगा एफएसएच को? बिकॉज वो 9 मंथ्स के लिए, हाँ, वो 9 मंथ्स के लिए हमको नहीं चाहिए कि कोई और फॉलिकल पूरा मैच्योर होके और ओवम बने। द फीमेल इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट। तो ये अगर कॉर्पस लूटियम अच्छे से फंक्शन कर रहा है, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो कॉर्पस लूटियम एफएसएच को इनहिबिट करता है थ्रू जीएनआरएच। हाइपोथैलेमस को फंक्शन भेजेगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा। दिस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज गोइंग टू एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस एफएसएच-एलएच। हो रहा है कोरिलेट? देखो कि फिर से बोलूं, किसी को नहीं समझा तो फिर से बोलती हूँ, बोलो। ओके, सी आपको ऐसा कोरिलेट होना चाहिए। अभी एफएसएच को इनिबिट कर रहा है, जीएनआरएच के प्रोडक्शन को इनिबिट कर रहा है, बिकॉज दिस ये इसको स्टिमुलेट करता है। तो मुझे अगर एफएसएच बंद करना है तो मुझे जीएनआरएच बंद करना पड़ेगा। और रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो यूट्रस को और सर्विक्स को रिलैक्स करता है ताकि डिलीवरी हो सके, बेबी बाहर आ सके बॉडी से। तो वहाँ के पेल्विक गर्डल के लिगामेंट्स को, यूट्रस को, सर्विक्स को रिलैक्स करता है। बट मैम वो ऑक्सीटोसिन का भी काम है? हाँ, ऑक्सीटोसिन मेनली यूटराइन मसल्स को, पर रिलैक्सिन देखो सर्विक्स। सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस, ये हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। तो रिलैक्सिन सर्विक्स को रिलैक्स करता है और पेल्विक गर्डल की लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है, वेराज ऑक्सीटोसिन यूटराइन मसल्स पे काम करता है, यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सो ये चारों हार्मोन ओवरी प्रोड्यूस करेगी। ईस्ट्रोजन थीका इंटरना प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करेगा, रिलैक्सिन कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करेगा, इनिबिन कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करेगा। बट कॉर्पस लूटियम इज अ स्ट्रक्चर इन द ओवरी, नो? सो ये चारों हार्मोन्स ओवरी प्रोड्यूस करेगी। और एलएच कौन प्रोड्यूस करेगा? एलएच कौन प्रोड्यूस करेगा? खुशी? Gonadotrophs. हाँ, नहीं समझा? खुशी समझा है कि नहीं? एलएच कौन प्रोड्यूस करेगा? समझा। हाँ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ओवरी के हार्मोन्स में एलएच और एफएसएच भी मार्क कर देते हैं। नहीं, एलएच और एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। इट इज गोइंग टू स्टिम्युलेट द गोनाड्स टू प्रोड्यूस दीज हार्मोन्स। और टेस्टीज विल बी प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन। मेनली ये जो लेडिक सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे। And placenta will be producing these hormones: estrogen, progesterone, HCG, human chorionic gonadotropin. ये सिर्फ चेक करते रहते हैं कि यूट्रस के मसल्स, यूट्रस की थिकनेस, यूट्रस की लाइनिंग अच्छे से मेंटेन है कि नहीं प्रेगनेंसी मेंटेन करने के। प्लासेंटा इज ऑल्सो अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो फीमेल की बॉडी में प्लासेंटा बनता है, जो कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को फीमेल की बॉडी से फॉर न्यूट्रिशन एंड फॉर वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्शन। इट इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्राइन वॉल ऑफ द मदर। देखो, फॉर फिजियोलॉजिक एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। तो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होते हैं एम्ब्रियो के। तो ये प्लासेंटा भी ये वाले हार्मोन्स सिक्रीट करता है। ऑल राइट, अब ये वाला तो सिंपल ही है, हार्ट, किडनी और ये पता है आपको। चलो बोलो, किसी को कुछ डाउट है? और एल्स वी विल एंड द मीटिंग। आई होप ये रिवाइज हुआ है अच्छे से अभी आपका पूरा।
एक बार और पढ़ो आप लोग तो और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? ऑल राइट, No. शुड वी एंड द मीटिंग? चलो।